अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बि यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताहु या अलीम। अरबिक ग्रामर कोर्स का सिलसिला जारी है। कुछ असबाक हमारे हो गए हैं। आज हम पिछले सबक में हमने मारिफ़ा की अक़साम का आगाज़ किया। उसमें से 3 अक़साम हम पढ़ चुके। आज हम बकिया अक़साम की तरफ आते हैं। इसम की वुसाअत के लिहाज से जो थी 2 अक़साम बयान की थी, एक नकीरा और एक मारिफ़ा। मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। इसम की वुसाअत के लिहाज से 2 किस्में थी, एक नकीरा और एक मारिफ़ा। हमने कहा था कि मारिफ़ा की अक़साम जान लेंगे तो नकीरा का हमें इल्म हो जाएगा। मारिफ़ा की 7 अक़साम हमने पढ़ी, उनके नाम मैंने कल आपको नोट करवा दिए हैं और उनमें से 3 हम पढ़ चुके हैं, 4 बकिया हम पढ़ते हैं। उन 7 अक़साम को हम अपने ज़हन में रखेंगे तो हमें नकीरा का इल्म हो जाएगा। अगर उन 7 अक़साम में कोई इसम पाया जाएगा वो तो मारिफ़ा होगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो वो नकीरा कहलाएगा। ठीक हो गया। जो कल हमने पढ़ी थी वो इसमें अलम हम पढ़ चुके हैं और इसमें ज़मीर भी हम तफसील से पढ़ चुके कल। और जो तीसरा हमने कल पढ़ा था वो मुअर्रफ़ बिल्लाम। ये 3 अक़साम हम पढ़ चुके हैं, 1, 2 और 3। आज हम बकिया 4 अक़साम की तरफ आते हैं, उनको देखते हैं। इसमें इशारा, इसमें मौसूल, मुज़ाफ़ इलल मारिफ़ा, ये छठी किस्म, और आखिरी किस्म निदा। ठीक हो गया। ये 7 अक़साम हमारी पूरी होगी। इसमें इशारा आज हम पढ़ेंगे, इसमें मौसूल पढ़ेंगे और निदा के बारे में कुछ पढ़ेंगे। जो मुज़ाफ़ इलल मारिफ़ा है ना, इसका ताल्लुक़ है जुमले से, इसका ताल्लुक़ है जुमले से। और जब हम जुमला शुरू करेंगे तो उस वक़्त मैं आपको इसकी ये किस्म बता दूँगा। ठीक हो गया। और ये निदा के बारे में कुछ बताऊँगा और आज के लिए बाकी जुमले में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ेंगे इसमें इशारा और इसमें मौसूल किसे कहते हैं। ठीक हो गया। ये मैं मिटा देता हूँ। पहले देखिए इसमें इशारा को। इसमें इशारा, पहले समझे इसमें इशारा कहते किसे हैं। इसमें इशारा कोई भी ज़बान हो उसमें किसी चीज़ की तरफ इशारा करने के लिए कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं। जैसे आप देखें उर्दू में इस्तेमाल किए जाते हैं ये, वो। इसी तरह इंग्लिश में इस्तेमाल किए जाते हैं दिस, डैट। अरबी ज़बान में भी कुछ अस्मा इस्तेमाल किए जाते हैं इशारा करने के लिए, वो आज हम पढ़ेंगे। वो इशारा या करीब के लिए होता है या बाईद के लिए होगा, दूर के लिए। यानी कि इसमें इशारा की आप 2 किस्में कह लें कि इसमें इशारा करीब और इसमें इशारा बाईद। इसमें इशारा करीब के लिए भी कुछ अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, इसमें इशारा बाईद के लिए भी कुछ अस्मा इस्तेमाल होते हैं। उसका आज हम चार्ट बनाते हैं। जैसे हमने पीछे इसमें ज़माइर का चार्ट बनाया था, आज हम इसका चार्ट बनाते हैं। इसम होगा वाहिद, मुसन्ना और
जमा, इसम है ना, तो वाहिद मुसन्ना और जमा भी होगा, फिर मुज़क्कर भी होगा और मुअन्नस भी होगा। ठीक होगा, ये अस्मा होंगे करीब के लिए। ठीक हो गया, मैं लाइन खींच देता हूँ। ये एक ही है करीब के लिए, और ये बाईद के लिए हम लिखते हैं। ये भी मुज़क्कर के लिए होगा और मुअन्नस के लिए भी होंगे। बाकी मुसन्ना जमा। चार्ट आप देख लें, ऐसे ही आपने कॉपी पर भी ऐसा चार्ट बना लेना है, आपको समझने में आसानी होगी। इसमें इशारा वाहिद मुज़क्कर के लिए जो इस्तेमाल होता है वो होता है हाजा। हाजा, मैं कलम चेंज करता हूँ। हाजा वाहिद मुज़क्कर के लिए अरबी ज़ुबान में इशारा करने के लिए इस्तेमाल होता है। मुसन्ना के लिए हाजानी। हाजा मुसन्ना मुज़क्कर के लिए हाजानी, और जमा के लिए ना, पहले आप मोनस की तरफ आए फिर जमा देखते हैं। वाहिद मोनस के लिए हाज़िही, और मुसन्ना मोनस के लिए हातानी। ठीक हो गया, वाहिद मुज़क्कर के लिए हादा, वाहिद मोनस के लिए हाज़िही, फिर मुसन्ना मुज़क्कर के लिए हादानी, मुसन्ना मोनस के लिए हातानी। जमा मुज़क्कर हो या मोनस हो, एक ही इसम इस्तेमाल होगा, वो होगा हा उलाई। ठीक हो गया, ये जमा के लिए इस्तेमाल होगा। जमा मुज़क्कर हो या मोनस हो, उसके लिए हा उलाई। ये कापी पे आपने नोट करते रहना है, आपको आसानी हो जाएगी। फिर आए, ये तो हो गए करीब के इशारे। किसी करीब चीज़ की तरफ आपने इशारा करना है तो आप ये अल्फाज इस्तेमाल करेंगे, हादा, हादिही, हादानी, हातानी, फिर हा उलाई जमा के लिए। अब आए वाहिद मुज़क्कर बाईद के लिए। ये जमा की जगह मैंने बाईद लिख दिया, इसको थोड़ा सा साइड पे करके लिखते हैं। बाईद दूर के लिए। वाहिद मुज़क्कर दूर के लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो ज़ालिका। इसी तरह मुसन्ना मुज़क्कर के लिए जो इशारा इस्तेमाल होगा वो ज़ानिका। ठीक होगा, फिर है वाहिद मुअन्नस की तरफ इशारा इस्तेमाल होगा तिल का। तिल का। मुसन्ना मुअन्नस के लिए तानिका। ठीक हो गया, वाहिद मुज़क्कर ज़ालिका, वाहिद मुअन्नस तिल का, मुसन्ना मुज़क्कर ज़ानिका, मुसन्ना मुअन्नस तानिका। यह है बाईद के लिए इशारा। किसी दूर चीज़ की तरफ अगर आप इशारा करेंगे तो आप इन में से इस्तेमाल करेंगे। और इसके लिए भी जमा मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए एक ही इसम इस्तेमाल होगा, वो होगा उलाइका। ये मैं दोबारा इसको पढ़ देता हूँ। हादा, हादानी, हादिही, हातानी, हाउलाई, दोनों के लिए, मुज़क्कर और मुअन्नस के लिए। ज़ालिका, ज़ानिका, तिलका, तानिका, उलाइका, मुज़क्कर मुअन्नस दोनों के लिए। ये हो गए अस्माए इशारा। करीब के लिए आपने ये इशारा इस्तेमाल करना है, और बाईद के लिए आप अरबी ज़ुबान में इन अल्फाज के ज़रिए किसी चीज़ की तरफ इशारा करेंगे। यहाँ पे एक और बात समझने की है, किसी आप इशारा इस्तेमाल करेंगे हादा, फिर जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाता है ना, किसी चीज़ की तरफ आप इशारा करेंगे उसको कहते हैं मुशारुन इले।
मुशारुन, मुशार इलेह। इसमें इशारा हादा। अब ये इशारा जिस चीज़ की तरफ किया जाएगा, जिस शख्स की तरफ किया जाएगा, उसको मुशारुन इलेह कहते हैं। ठीक हो गया। ये थी इसमें इशारा के मुतालिक बात। यहाँ पे आप देखें, जिस चीज़ की तरफ इशारा करेंगे ना आप, मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ हाजा, आपने ये किसी चीज़ की तरफ इशारा करना है तो ये मारफा है ना। जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा करना है ना, उसको भी मारफा लेके आना है। ठीक हो गया। अलिफ लाम लेके आना। हमने कल किस्म पढ़ी थी, नकीरा इसम के शुरू में अगर अलिफ लाम लगा दिया जाए तो वो मारिफा बन जाता है। मिसाल के तौर में रजुल की तरफ इशारा करना चाहता हूँ, कल रजुल बताया था आपको, आदमी को कहते हैं रजुल। इसकी तरफ मैं इशारा करना चाहता हूँ तो इसके शुरू में मैं अलिफ लाम ले आऊँगा तो बन जाएगा हाज़र रजुल, हाज़र रजुल। ठीक हो गया। अलिफ लाम लेके आना है, ये आपको कायदा नोट कर लें आप। जिस चीज़ की तरफ आपने इशारा लेके आना है वो मुताबकत भी आपने उसमें करनी है। हाजा मुफरद है, वाहिद है, रजुल भी वाहिद है। अगर मुसन्ना का इशारा आप इस्तेमाल करेंगे दो चीज़ों की तरफ तो आगे मुशारुन इलेह, जिस चीज़ की तरफ इशारा किया जाएगा उसको मुशारुन इलेह कहते हैं। तो मुशारुन इलेह भी दो ही जिक्र होगा। ज़रूरत जमा के लिए भी आगे मुशारुन इलेह जमा होगा। ये नोट कर लें आप। या मैं आपको मशक करवा देता हूँ इसकी, आपकी आसानी के लिए। अब देखें, मैं कहता हूँ हाज़ल मुस्लिम, हाज़ल मुस्लिम। ठीक हो गया। ये वाहिद है तो इशारा भी वाहिद का इस्तेमाल होगा। फिर मैं कहता हूँ हाज़ानिल मुस्लिमानी, मुस्लिमानी। ये मुसन्ना का सीगा इस्तेमाल हुआ तो ये भी हादानी मुसन्ना इस्तेमाल होगा। इसी तरह हा उलाइल मुस्लिमूना, ये जमा और ये भी जमा के लिए इस्तेमाल होगा। हादा मुज़क्कर के लिए, ये भी मुज़क्कर है इसलिए मुज़क्कर का इसम इस्तेमाल किया हमने। ये मुज़क्कर के लिए, ये भी मुज़क्कर। यानी कि आपने इधर नोट कर लेना है जो यहाँ पे इसमें इशारा जिस चीज़ का इस्तेमाल होगा आगे सेम आपने वही लेके आना है इसम, जैसे मैंने आपको मिसालों के साथ समझा दिया। ये थी इसमें इशारा मारिफा की किस्म है। जहाँ पे हादा आएगा वो मारिफा होगा, आपको अब मालूम हो जाएगा। ठीक हो गया। अब आगे चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये था तीसरी किस्म, इसमें इशारा। चौथी किस्म की तरफ चलते हैं। वो है इसमें मौसूल। चौथी किस्म इसमें मौसूल। इसमें मौसूल किसे कहते हैं? उर्दू ज़ुबान में आप कुछ इस तरह सा अदा करते हैं, जुमले अदा करते हैं, वो जो आया, वो जिसने मारा, वो जो गया। तो इसके लिए अरबी ज़बान में जैसे आप वो जो, वो जिस, उर्दू में ऐसे अल्फाज आप अदा करते हैं। तो इसके लिए अरबी ज़बान में कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए जाते हैं जिसको कहते हैं इसमें मौसूल। ठीक हो गया। इसका भी हम चार्ट बनाते हैं। इसमें मौसूल वाहिद, मुसन्ना, जमा। इसम है ना, तो वाहिद मुसन्ना जमा में से कोई ना कोई होगा। फिर मुज़क्कर और मुअन्नस, ये सिर्फ इसका भी आप ऐसे खींच लें।
वाहिद मुज़क्कर के लिए जो इसमें मौसूल इस्तेमाल किया जाता है, इसम इस्तेमाल किया जाता है वह अल्लज़ी, ऐसा मफ़हूम अदा करने के लिए। उर्दू में आप कहते हैं वो जो। सिर्फ आपने ये अभी नोट कर लेना है। अल्लज़ी वाहिद मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल होता है अल्लज़ी, वो जो आया, वो जिसने मारा, जो भी आप उर्दू में इस्तेमाल करते हैं। मुसन्ना मुज़क्कर के लिए अल्लज़ानी, अल्लज़ानी, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना। वाहिद मुज़क्कर के लिए अल्लज़ी, मुसन्ना मुज़क्कर के लिए अल्लज़ानी और जमा मुज़क्कर के लिए अल्लज़ीना। इसी तरह वाहिद मुअन्नस के लिए इस्तेमाल होता है अल्लती, अल्लती। मुसन्ना मुअन्नस के लिए अल्लतानी और जमा मुअन्नस के लिए अल्लाई, ठीक है। एक और इस्तेमाल होता है अल्लवाती। ठीक हो गया। जमा मुअन्नस के लिए अल्लाई, अल्लवाती, ये दो सीगे इस्तेमाल होते हैं। ठीक हो गया। ये थे अस्माए मौसूला, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई या अल्लवाती। ठीक हो गया। अब इसमें एक और बात समझें, अस्माए मौसूला के बाद जो है सिला आता है। सिला होगा जुमला, वो जुमला इस्मिया भी हो सकता है और जुमला फेलिया भी हो सकता है। अभी हमने घबराना नहीं है, ये अभी हमने चीज़ें पढ़ी कोई नहीं है। जुमला आएगा उस वक़्त मैं आपको इस्मिया फेलिया इसका जो सिला है वो समझा दूंगा। अभी फ़िलहाल आपने ये अस्मा याद करने हैं, अल्लज़ी, अल्लज़ानी, अल्लज़ीना, अल्लती, अल्लतानी, अल्लाई या अल्लवाती। ये आपने अच्छी तरह याद कर लेने हैं। फिर जो जुमला जब आएगा इसको मुकम्मल इसम मौसूल को उस वक़्त कर लेंगे। अभी फ़िलहाल आप ये अस्मा ही याद करें। ये थी दो अक़साम इसमें मारिफा की। ये जो है ना 6वीं और 7वीं किस्म, मुज़ाफ़ इलल मारिफा, ये किस्म जो है इसका ताल्लुक़ जो है जुमले के साथ है। वो जुमला जब हम शुरू करेंगे उस वक़्त मैं आपको ये वाली किस्म बता दूंगा। अभी हमने फ़िलहाल इसको नहीं पढ़ना। 7वीं किस्म है निदा। निदा के बारे में थोड़ा सा पढ़ लें, इसकी तफसील भी हम आगे जाके पढ़ेंगे क्योंकि इसका ताल्लुक़ भी जो है ये जुमले के साथ होता है। निदा कहते हैं पुकार को, पुकारना, बुलाना, जो भी आप कह लें। निदा किसी आदमी को या किसी नकीरा को जब आवाज़ दी जाए, कोई आवाज़ दी जाए तो वो भी मारफा बन जाता है। मिसाल के तौर पर मैं आपको मिसाल देता हूँ। अरबी ज़ुबान में बुलाने के लिए जो अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, जैसे उर्दू में अल्फाज इस्तेमाल करते हैं आप, अरे, ओए, ओए भाई, अरे भाई, ये इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करते हैं। लेकिन अरबी ज़ुबान में 5 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, 5 बुलाने के लिए। लेकिन जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है वो एक ही होता है, वो आज हम पढ़ लेते हैं। एक ही इस्तेमाल होगा, वो होगा ये या। बस अगर किसी को आपने आवाज़ लगानी है तो आप या के ज़रिए लगाएंगे। ठीक हो गया। या के ज़रिए आप किसी को आवाज़ लगाएंगे तो वो जो नकीरा इसम होगा वो मारिफा बन जाएगा। मारिफा को आवाज़ लगा दी जाती है, वो पहले मारिफा होता है, तो या के लगाने से मारिफा ही रहेगा। लेकिन नकीरा के ऊपर जब या लग जाएगा तो वो भी मारिफा बन जाएगा। यहाँ पर जो एक बात आपने नोट करनी है वो नोट कर लें, इसके बाद कोई भी इसम होगा ना जिसको आप आवाज़ देंगे, जैसे मैं रजुल को आवाज़ देता हूँ, या रजुलु,
तो यहाँ पे तनवीन नहीं लेके आनी है आपने। रजुल है ना, अलिफ लाम भी नहीं है तो तनवीन आएगी इसके ऊपर, ये इस तरह की। आपको याद होगा मैंने पहले आपको बताया था कोई भी इसम होगा उसके ऊपर तनवीन आती है जब अलिफ लाम दाखिल नहीं होगा। तो अलिफ लाम यहाँ पे दाखिल नहीं है, तो यहाँ पे या जब आ जाएगा ना तो इसके ऊपर तनवीन बाकी नहीं रहेगी, पेश रह जाएगा। तो आप पढ़ेंगे या रजुलू, या ज़ईदू। ठीक होगा। ये देखें या ज़ईदुन नहीं बनना, या ज़ईदू या रजुलू। सिर्फ आप अभी के लिए इतना ही याद रखें, बाकी इसकी जो तफसील है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे। आज हमने पढ़ ली इसमें मारिफा की जो है 7 अक़साम, उनकी पहचान कर ली। अब कोई भी इसम आपके सामने आ जाए तो आपने इन 7 अक़साम में देखना है, अगर वो पाया जाएगा तो वो मारिफा होगा, अगर नहीं पाया जाएगा तो उसको नकीरा कहेंगे। बहुत ही अहम सबक है, इन मारिफा की 7 अक़साम को आपने ज़हन नशीन कर लेना है। जो 3 पढ़ी थी हमने वो कल वाले लेक्चर में हमने पढ़ ली थी। आज हमने ये 4 के बारे में 4 अक़साम को देखा है, उनमें से एक को हमने स्किप कर दिया है, आगे हम जाके पढ़ेंगे। और बाकी को भी हमने थोड़ा थोड़ा पढ़ लिया, बाकी जो तफसील से पढ़ेंगे वो हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे। ठीक हो गया। ये थी हमारी इसम की अक़साम वुसात के लिहाज से। हम पीछे पढ़ चुके हैं इसम की अक़साम जो है वो जिन्स के लिहाज से भी हमने पढ़ ली है, अदद के लिहाज से भी पढ़ ली है, और इसम की जो आखिरी तकसीम हमने पढ़ी है वो वुसात के लिहाज से भी हम पढ़ चुके हैं। कल जो लेक्चर होगा वो बहुत ही इम्पोर्टेंट लेक्चर है, बहुत ही अहम है। जो कल हम लेक्चर लेंगे उसमें जो बातें हम पढ़ेंगे वो सबसे अहम बातें होगी अरबी ज़बान की। आपने वो लेक्चर छोड़ना नहीं है, ठीक हो गया, उसको लेना है। वो सबसे अहम लेक्चर होगा हमारा, उसमें हम इसम की हालत पढ़ेंगे। अरबी ज़बान में किसी भी इसम को पहचानने के लिए उसकी हालत का पता होना बहुत ज़रूरी है। तो कल के लेक्चर में हम इसम की हालत पढ़ेंगे। ठीक हो गया। आज के लिए आप सिर्फ इतना ही ज़हन नशीन कर लें, अगले लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है।